हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब अपन जो टेंसेस है उसका पार्ट नंबर 4 इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और आपको पहले ही मैंने कहा है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, केवल एक एक मिनट के लिए देखते हैं और फिर इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं। उससे कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। तो आपको आपके लिए मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इतना वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम उसको पूरी देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। इसके देखो, सबसे पहले कीवर्ड। कीवर्ड इसमें क्या है, जहाँ पे भी आपने क्या देख लिया, सीन्स या फॉर देख लिया, सीन्स फॉर देख लिया और उसके साथ कोई टाइम पीरियड है, सीन्स फॉर तो आएगा, उसके साथ कोई समय आ गया तो समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और इसके साथ क्या है कि प्रेजेंट के जितने भी मैंने सिंपल के, कंटिन्यूस के और परफेक्ट के जो मैंने चीजें बताई वो इसमें प्लस हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो चीजें अपने पास आती है, सीन्स और फॉर। तो कौन से समय के साथ सीन्स लगाया जाए और कौन से समय के साथ फॉर लगाया जाए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई जो फिक्स टाइम होता है, जो किसी का कोई फिक्स टाइम होता है, कि जैसे किसी ने कह दिया कि मैं तेरे वहां पे संडे के दिन ही आऊंगा, यूं तो संडे एक फिक्स टाइम हो गया। मैं जून में ही आऊंगा तो एक जून क्या हो गया, एक फिक्स। जुलाई में ही आऊंगा तो जुलाई क्या हो गया, एक फिक्स टाइम। तो जैसे मंडे आ गया था, सीन्स मंडे लिखना है। मॉर्निंग हो गया तो सीन्स मॉर्निंग लिखना है। 2 o'clock आ गया यानी 2 बजे आऊंगा, यूं तो 2 बजे एक फिक्स टाइम है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सीन्स 2 o'clock। अगर 7 बजे, जैसे भारत का मैच अब 7 बजे स्टार्ट होने वाला है तो 7 बजे क्या है, फिक्स टाइम है। तो फिक्स टाइम के साथ क्या होगा, अपन सीन्स लगाएंगे तो क्या होगा, सीन्स मंडे, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स 2 o'clock, सीन्स 7 PM। अगर कोई फिक्स अपन फेस्टिवल का नाम बता रहे हैं, सीन्स होली, अपने बचपन का, यानी जो बचपन तो फिक्स हुआ ही था, तो बचपन के साथ भी अपन क्या लगाएंगे, चाइल्डहुड के साथ भी क्या लगाएंगे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉर्न, सिंस जून। अगर फॉर, फॉर किसके साथ लगाएंगे, जो फिक्स्ड टाइम नहीं है, जो टाइम क्या है, फिक्स नहीं है। जैसे 2 घंटे से वो खेल रहा है, अब 2 घंटे से कब से, 10 बजे से 2 घंटे, 12 बजे से 2 घंटे, ऐसा कोई टाइम फिक्स बताया नहीं है, तो ये अनफिक्स्ड टाइम के लिए। तो अनफिक्स्ड टाइम के साथ हमेशा किसका यूज होगा, फॉर का। जैसे 5 डेज, वो अपने घर में 5 दिनों से काम करवा रहा है। अब 5 दिनों में कब से काम, कि जुलाई की 5 तारीख से करवाए, अगस्त की 10 तारीख से करवाए, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो ये इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, फॉर। तो अपन क्या लगाएंगे, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 3 years। अब इसके फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले आपके कहने पे मैंने तीनों फॉर्मूले अलग अलग लिखे हैं और तीनों के एग्जाम्पल भी अपन ने अलग अलग लिखे हैं। सबसे पहले अपन आते हैं, हाँ, पहले फॉर्मूले में जो कहलाता है पॉजिटिव, ठीक है, अफर्मेटिव भी कहते हैं उसको और पॉजिटिव कहते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सीन्स आएगा, फॉर आएगा और टाइम आएगा। मैंने क्या बताया था, सीन्स फॉर के साथ टाइम देख लिया, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अपन आते हैं द कैटल। कैटल यानी क्या होता है, मवेशी, यानी बहुत सारे जो एक साथ गाय भैंस बकरियां होती हैं उनको कहते हैं कैटल। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले के अनुसार जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया द कैटल। फिर किसका यूज करेंगे, हैज और हैव का। ऑलरेडी आपको मैंने परफेक्ट में बताया था, हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो यहाँ पे ये कैटल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ, तो वी, यू, दे, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे हैज, द कैटल हैज हो गया। फिर क्या लगाना है, बीन, ये बीन लगा दिया। फिर क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दिया, उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, द कैटल हैज बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, सीन्स और फॉर यूज करना है। तो अब मॉर्निंग के साथ अपन सीन्स का प्रयोग करें कि फॉर का प्रयोग, आप खुद बताओ। मैंने ऊपर समझाया अभी थोड़ी देर पहले। मॉर्निंग क्या है, एक फिक्स टाइम है, सुबह का टाइम फिक्स ही होता है कि ऐसा तो नहीं है कभी सुबह 6 बजे हो रही है तो कभी 10 बजे हो रही है, ऐसा तो नहीं है।
यानी मॉर्निंग का टाइम फिक्स है, यानी फिक्स समय के साथ अपन क्या यूज करते हैं, सिंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अपना आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, अपना आंसर क्या आ जाएगा, द केटल हैज बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमेश, रमेश डैश वर्क वेरी हार्ड डैश, थोड़ा सा मिट गया है, तो यहाँ पे रमेश के साथ क्या लगेगा, आपको मैंने बताया सब, आप पीछे वाला पेपर जो आप पढ़ चुके हो उसको देखो। देखो ये जो मैंने नई नई वीडियो डालते जा रहा हूँ तो वो नहीं देखनी है, पहले पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखो, तो कंटिन्यूटी पता पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने लिखा है कि हैज का प्रयोग किसके साथ करना है और हैव का प्रयोग किसके साथ करना है। तो अब यहाँ पे देखो रमेश आया, तो रमेश के साथ क्या यूज होगा, हैज, क्या यूज होगा, और अपने यहाँ पे गलती की आपने भी बताया नहीं मेरे को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केटल के साथ हैव लगेगा, क्या लगेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मवेशी यानी जो गाय भैंस बकरियां सब मिलके मवेशी बनते हैं, तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा। अब यहाँ पे रमेश के साथ क्या यूज होगा, हैज का। अब सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव का प्रयोग हो गया, फिर किसका करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, ये बीन का प्रयोग कर दिया, फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्किंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अपना आंसर क्या बन जाएगा, रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अब 2 डेज यानी 2 दिन से वो वर्किंग हार्ड कर रहा है, तो कोई फिक्स टाइम बताया क्या है कि 2 तारीख से कर रहा है, 5 तारीख से कर रहा है, ऐसा कुछ बताया नहीं, बताया, केवल 2 दिन से कर रहा है। अब ये अनफिक्स्ड टाइम है, तो इसके साथ अपन क्या यूज करेंगे, फॉर। तो पूरा अपना कंप्लीट आंसर क्या बन जाएगा, रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर 2 डेज। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नेगेटिव, ठीक है, ये आगे मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं समझो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा था इसलिए मैंने आगे नेगेटिव लिखा नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग तो अपन फॉर्मूले के चेक चेक करते हैं। सबसे पहले आई आया, आई के साथ किसका यूज होगा, देखो आपके पहले वाले जो मैंने रूल्स लिखा है उसमें हैज और हैव का यूज बताया मैंने, आई के साथ हैज लगेगा या हैव, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव, आई के बाद हैव हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव का प्रयोग हो गया, फिर क्या, नॉट का प्रयोग, तो ये लो नॉट का प्रयोग कर दिया, फिर किसका प्रयोग करना है, बीन का, तो ये लो बीन का प्रयोग कर दिया, फिर क्या करना है, वर्ब का प्रयोग, और वर्ब के साथ क्या लगानी है, आईएनजी, तो रीड के साथ आईएनजी लगेंगे तो क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, आई हैव रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग हियर। अब 4 o'clock आ गया, 4 o'clock क्या है, 4 बजे, दोपहर की 4 बजे की बात हो रही है, यानी वो क्या टाइम है, फिक्स टाइम है, ये 2 o'clock लिखा कि नहीं, या 4 o'clock लिखा, क्या परिवर्तन है, तो यहाँ 2 o'clock आया, मतलब उसके साथ किसका यूज करना पड़ता है, सिंस। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग हियर सिंस 4 o'clock। अगर आपको देखने में या दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो को जूम भी कर सकते हो। दे डेडेस नॉट लर्न इंग्लिश 1 वीक, पहले कंप्लीटली इस चीज को सुन लेना, उसके बाद ही उतारने की कोशिश करना, क्योंकि समझा हुआ लॉन्ग टाइम तक रहेगा, उतारा हुआ कम समय तक रहेगा। दे के साथ क्या लिखेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव, दे हैव, फिर अपन को यहाँ नोट, यहाँ दिया है नोट दिया है, यहाँ पे भी नोट दिया था इसलिए अपन नेगेटिव का यूज किया है, दे हैव नोट, फिर क्या आएगा, बीन। देखो सब्जेक्ट अपने फॉर्मूले से बिल्कुल भी भटकना नहीं है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अपन सब्जेक्ट है, फिर हैव तो हैव है, फिर नोट है तो नोट है, फिर बीन है तो बीन लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये लर्न है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लर्निंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। अब 1 वीक, एक सप्ताह से, अब कौन से सप्ताह से,
जनवरी के पहले सप्ताह से कि फरवरी के मार्च, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। क्या आएगा, फॉर, क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो इंट्रोगेटिव क्या है, तो मैंने आगे इंट्रोगेटिव नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए। इंट्रोगेटिव का ये दो चीजें देखनी है कि एक तो हैज है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आती है, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ये ध्यान रखना है। अब माय अंकल, यानी अंकल यहाँ एक ही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, हैज। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, हैज माय अंकल डेजेस राइट अ नॉवेल लास्ट 2 years। तो यहाँ पे हैज का प्रयोग हो गया, ठीक है, हैज हैव का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, यहाँ पे माय अंकल लिखा हुआ, बीन का प्रयोग करेंगे, फिर किसका यूज करेंगे, बीन का, ये लो बीन का प्रयोग हो गया। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये राइट लिखी हुई है, तो यहाँ पे राइटिंग क्या आ जाएगा, WRITTING, राइटिंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, हैज माय अंकल बीन राइटिंग अ नॉवेल लास्ट 2 year, यानी गए 2 साल, ठीक है। अब कौन से 2 साल, 1915 से पहले के 2 साल के 1925 के 2 साल, ये फिक्स नहीं है, तो फॉर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर लास्ट 2 year। तो इस टाइप से अपन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अपन ने सॉल्व आउट किया है, तो इसका रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको, और ये कम समय में आपका अधिक नॉलेज मिलने वाला वीडियो है, इसलिए आपको इसको एक ही बार पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। दैट्स ऑल।